नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय द फार्मिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये हाथ लेके आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ और इसमें भी आप देखेंगे तो दोनों हाथों में कुछ समानताएं हैं और कुछ जगह भिन्नता है। लेकिन जो कुछ भी भिन्नता है, हालांकि चीज़ें डायरेक्शंस में एक दूसरे से मिलती जुलती है, भिन्नता बहुत नहीं है। लेकिन आजकल मैंने एक ट्रेंड बना लिया है कि दोनों हाथ का फोटो पहले आपको दिखाऊंगा, ताकि जो लर्नर्स रहेंगे, जो वीडियो मेरे पहली बार देख रहे हैं या जिनके लिए एक लर्निंग बन सकती है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाने में वृद्धि कर सकती है, उस हिसाब से मैं यहाँ पे इसीलिए आजकल मैंने दोनों हाथों के फोटो लेके आ रहा हूँ। एनालिसिस भले ही वर्किंग हैंड का करते हैं, राइट हैंड का करेंगे, इनका भी निश्चित तौर पे, लेकिन जांच के लिए देखिए आप कहाँ पे फ़र्क है। इस वाले पार्ट को आप देखेंगे इधर में और इधर में, यहाँ पे राइट हैंड वर्किंग है ये इनकी। अगर ये लिखते भी नहीं, मतलब जो आदमी है या जो लर्नर है उनके लिए बता रहा हूँ कि जो हाथ ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है, समझ लीजिए, वो आपका नॉर्मली वर्किंग हैंड होता है। ये आपको एक इशारा देता है। ये 99% केसेस में आपको एप्लीकेबल है, 1% एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो इससे हमको पहचान में आ जाता है कि ये हैंड जो है कौन सा वर्किंग हैंड वाला व्यक्ति है। एक बात तो ये हो गई। इनके भी केस में आप देखेंगे तो राइट हैंड इज पावरफुल, इसमें कोई दो मत नहीं। अब व्यक्तित्व की बात करें, ये जो काला है ये रंग लगा हुआ है, ये कोई किसी चीज़ का और अन्य दाग नहीं है, इट्स नॉर्मल कलर लग गया है और वो कलर निकला नहीं है, शायद 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा। जब तस्वीर भेजी यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे गुरु की प्रधानता और सूर्य, ये दोनों इनके लिए एक जैसी लगभग लंबाइयाँ लेते हुए हैं। दोनों ही उंगलियां इनको हाईली एम्बिशियस बनाएगी। गुरु प्रधान व्यक्ति यानी कि बौद्धिक स्तर पे काफ़ी अच्छे नहीं है। गुरु के क्षेत्र मतलब ये लोगों के लिए, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए कार्य, पब्लिक के लिए कार्य करें, पब्लिक को संगठित करके कार्य करें, या फिर पॉलिटिक्स में जाएं, इस प्रकार के क्षेत्रों में काम करना इनके लिए लाभ देगा। जनता को समर्थन देंगे या जनता के लिए काम करना इनके लिए फायदे की चीज़ होगी। नेतृत्व के गुण अच्छे होते हैं। शिक्षण का क्षेत्र इनके लिए अच्छा हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस का क्षेत्र अच्छा हो सकता है, खान पान रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ कोई यदि काम करते हैं वो इनके लिए अच्छा हो सकता है। इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें इनके हाथ में पॉजिटिव और बेहतर दिखाई दे रही है। ये तो एक बात हो गई। सूर्य की उंगली भी अपने आप में काफ़ी मजबूत है निश्चित तौर पर। तो ये उंगली का मजबूत होना मतलब आपके जीवन में जो है सूर्य का क्षेत्र भी इक्वली मायने रखता है। सूर्य का क्षेत्र मतलब आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होता है, वैल्यू आइटम्स, मटेरियल्स से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, आर्ट, थिएटर, ड्रामा से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, मेडिकल साइंस या पैरामेडिकल स्टाफ से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है। इसमें सूर्य का क्षेत्र भी इक्वली इंपॉर्टेंट। दो जो वर्सेटिलिटी इनको प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है, दोनों इक्वली इनके लिए स्ट्रेंथ वाले क्षेत्र हैं। अगर इनके बात करें, लेफ्ट हैंड को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड जो है ये, इसमें आप देखेंगे तो कुछ छोटी उंगली दिखाई दे रही है और इनका, जहाँ तक इन्होंने जो मुझे जानकारी प्रदान की थी, ये उंगली बीच में कुछ एक्सीडेंट या कुछ चोट के कारण में टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी, इसके कारण में लंबाई इसकी पहले से थोड़ी कम हो गई है। चलिए, इसीलिए लेफ्ट हैंड हमको बताता है। लेफ्ट हैंड बता रहा है कि इनका कम्युनिकेशन 100% तो परफेक्ट नहीं होता है कोई भी चीज़ दुनिया में, लेकिन काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। बोलते समय स्पष्टता का ध्यान रखें। जितना स्पष्ट बात करेंगे, जितना समझ के बात करेंगे, जितना डिटेल में, इसको एलॉबरेट करके बढ़ा चढ़ा के बात करना नहीं होता है, टू द पॉइंट स्पेसिफिक, लेकिन कवरिंग ऑल द डिटेल्स यदि बात करेंगे, इससे इनको लाभ होगा। क्षमताएं हैं, अच्छे कम्युनिकेशन की क्षमताएं निश्चित तौर पे है, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश जरूरी है। फिर बौद्धिक क्षमताओं में यदि आप देखेंगे तो निर्णय की क्षमताएं, ये इनका अंगूठा बेंड होने के बाद में भी आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर निकला हुआ है। ये नीचे की जो लाइन होती है, ये जो बेस होता है ना, ये बेस का यदि सेंटर पॉइंट भी यहाँ लेता हूँ तो उसमें भी आप देखेंगे तो ऊपर है, यानी कि सामान्य गति से बेहतर रफ्तार इनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया की है। सामान्य जो व्यक्तित्व होते हैं उनसे ये बेहतर व्यक्तित्व यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब इनके पर्वतों की बात करेंगे और देखेंगे पर्वतों में किस प्रकार की संभावना। उसके पहले 1-2 चीज़ें और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कई बार कुछ विरोधों का सामना करना पड़ सकता है ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जिस प्रकार की ये क्रीजेस बनी है तो ये आपको टेंशन्स देती हैं, कुछ रुकावटें देती हैं।
परिवार के अंदर में अप्स एंड डाउन देती है, परिवार के सुखों में आपकी कमी लाती है। तो ये कुछ समय या कई घटनाएं जीवन में ऐसी होंगी, किस जीवन में किस समय होंगी, कैसी होंगी, वो तो हम रीड करेंगे ही करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे शुरुआत इसीलिए इनके शुक्र के माउंट से करना हो। अब शुक्र के माउंट में आप क्रीजेस देखेंगे तो 2-3 लोगों के साथ में, एक तो 1-2-3 व्यक्ति मान के चलिए आप, 3 व्यक्तियों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहने वाला है। दूसरी चीज़ क्या है, इनका आप देखेंगे तो सूर्य का अपना शुक्र का माउंट से जीवन रेखा दूरी पे गई हुई है। इसका मतलब इनको जन्म स्थान से दूर जाना ज़्यादा फायदे कराएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक चीज़ और भी है, यहाँ पे नीचे की तरफ में गिरती हुई एक ये जो रेखा है, ये इनके लिए लाइफ में एक परेशानी देने वाली समय हो सकता है। और ये परेशानी देने वाला समय जो अभी मेरे को दिखाई दे रहा है, लाइफ लाइन में इसकी एग्जैक्ट एज का कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक अनुमानता यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 53-54 के आसपास की आयु का पीरियड है। यहाँ पे कोई ना कोई बड़ी रुकावट, बड़ी तकलीफ आ रही है। आगे भी 2-3 मौके ऐसे हैं यहाँ पे 52-54 होगा, 52 या 53 की आयु, यहाँ पे फिर 55 की आयु, फिर यहाँ पे 58-59 की आयु का पीरियड है। यहाँ पे कुछ मुश्किलात, स्पेशली परिवार को लेके कुछ चिंताएं यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और इसका इफेक्ट इनकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है? क्योंकि ये जब चीज़ें इस प्रकार से जब रेखा आती है, खास तौर पे ये 52-53 की आयु के पीरियड में, तो कोई ना कोई बड़ी मुश्किलात का सामना किया होगा, निश्चित तौर पर आप यहाँ पे मान के चलिएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ इनके लिए क्या है कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखती है वो पहले हम डिस्कस या कवर कर लेना चाहिए कि मेरे हिसाब से 52-53 की आयु किसी बड़ी रुकावट या बड़ी परेशानी की तरफ में इंडिकेशन दे रही है। प्रोफेशन भी टेंशन देने वाला रहेगा, प्रोफेशनल टेंशन भी रहते हैं उस समय में, पारिवारिक टेंशन भी रहने वाले हैं, और इसमें कारक बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है। यानी कि बाहरी मीन्स परिवार का, इनका ब्लड रिलेटिव नहीं रहेगा, अन्य व्यक्ति। इसके कारण में इस पीरियड में इसके मिले जुले कॉम्बिनेशन से कुछ परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही। 52-53 की एज है, शायद ये निकल गई है, तो आगे की तरफ में कॉन्सेंट्रेट हम ज़्यादा करेंगे इनके जो है लाइफ लाइन के हिसाब से। चलिए माउंट्स पे आ जाते हैं वापस और देखते हैं कि माउंट्स में किस प्रकार की संभावना है। गुरु का पर्वत अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत अच्छे फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला भाग एपेक्स जो है इसका, वो इनके शनि की उंगली की तरफ में शिफ्टेड है, और ये भी अपने आप में इफेक्टिवनेस जो है इसकी अच्छे दर्जे की यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे शनि के माउंट की बात करेंगे तो शनि के माउंट में कुछ कमियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये वाला भाग थोड़ा बहुत उभार ले रहा है, जिसमें से इस भाग में अधिकता है। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे उतना उभार नहीं है। जब इस प्रकार से शनि का माउंट होता है तो इसमें स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत यहाँ पे होती है। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, मतलब शनि के उपाय करना चाहिए। ओम शन शनिश्चराय, इस शनि मंत्र का जाप आप शनिवार से चालू कीजिए। 1 माला का जाप आपको करना, उससे निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा, फायदे होंगे। पॉसिबल हो तो शनि मंदिर में जाइए, अगर शनि मंदिर नहीं है तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए। वहाँ पे हर शनिवार को तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला अर्पण करना है। ये चीज़ आपको जिंदगी भर करना है। इससे कर्म क्षेत्र में आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली जो मुश्किलात है आपने पहले फेस किए हैं और डेफिनेटली किए हैं, स्ट्रगल्स किए हैं, लोगों को विरोध का भी सामना कई बार करना पड़ा होगा, या परिस्थितियाँ आपको जितनी मेहनत की उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स नहीं मिले, परिस्थितियाँ उतनी फेवरेबल नहीं रही है जितना आपको मिलना चाहिए थी। तो ये सब कमियाँ जो है शनिदेव के उपासना से आपको लाभ अवश्य तौर पे हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे देखना चाहिए इस मामले में। फिर आगे चलते हैं इनके हाथ में, तो ये इस प्रकार से इनका सूर्य के क्षेत्र बनता हुआ, और सूर्य के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे माउंट में अच्छे उभार की मात्रा है, और ये 50% से अधिक की मात्रा यहाँ पे उभार लेती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो टोटल एरिया है, और ये बुध की उंगली की तरफ में भी थोड़ा शिफ्टेड है, निश्चित तौर पे ये फायदे कराएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे तो ये जिस प्रकार की रेखा बन रही है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो यदि जॉब करते हैं तो जॉब से उतने रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे जितना ये स्वतः का काम करने से इनको मिलते। अभी ये जॉब कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, वो मुझे 100% कहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक या तो फिर जॉब भी इस प्रकार का होगा जो बिजनेस नेचर का रहेगा, जो पब्लिक के लिए डेडिकेटेड भी हो सकता है। तो इस प्रकार की जो जॉब करने से भी इनको अवश्य तौर पर लाभ होगा, लेकिन अपना काम करना ज़्यादा फायदे का होगा। हो सकता है रिटायरमेंट के बाद में
ओल्डर एज में जाने के बाद में अपना खुद का काम भी यदि चालू करते हैं तो आगे पैसा मिलेगा और आखिरी समय तक कार्य करने की क्षमता इनकी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। आखिरी समय तक अर्निंग कर सकते हैं ये व्यक्ति ऐसे रहेंगे जो आखिरी समय तक अर्निंग करेंगे। उसका कारण क्या है, एक तो जिस प्रकार से ये रेखा है और इधर में राहु के क्षेत्र में बना हुआ ट्रायंगल है, ठीक है, ये तो एक बात हो गई, राहु के क्षेत्र में बना हुआ ट्रायंगल है। और यहाँ पे देखेंगे 60 की एज निश्चित तौर पे चेंज की तरफ में ले जाएगी। 60 की एज में कोई ना कोई चेंजेस होंगे, पक्का होंगे। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार से गई है और फिर यहाँ से ये स्ट्रेट हो रही है। जब रेखा स्ट्रेट होती है आपको, और वर्टिकल प्रोग्रेस है, दोनों ही केसेस में वर्टिकल प्रोग्रेस है। ये टेपर इसलिए चंद्र के क्षेत्र से निकल के आ रही है, कुछ यहाँ से बेस में रेखाएं और कुछ संभावनाएं यहाँ पे और भी बन रही हैं। ये इंडिकेट करती है चंद्र का क्षेत्र मतलब पब्लिक सपोर्ट, भारी लोगों के आदमी का सपोर्ट। इनका जो प्रोग्रेस रहेगा वो इनके हाथ में होने की बजाय भारी लोगों के हाथ में रह सकता है। चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, दोनों ही केस में नेचर ऐसा रहेगा इनके काम का कि इसमें बाहरी लोगों का फीडबैक, बाहरी लोगों का साथ, बाहरी लोगों की जांच परख इनके जीवन में अर्निंग का कारण बनेगी। लेकिन जब 60 की एज में ये पहुंचते हैं तो ये चीज़ आपकी फिर स्थैर्य दे रही है, सीधी हो जा रही है, और यहाँ से फिर आपका जो है वो आप अपने बलबूते पे कार्य कर रहे हैं। 60 की एज में से आगे का जो पीरियड है उसमें आपको अपने बलबूते, इसमें पब्लिक का सपोर्ट का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। ये अपने बुद्धिमानी से अपने तरीके से अर्निंग करने की काबिलियत यहाँ पे रखेंगे और जीवन में गेम चेंजर 60 की एज यहाँ पे निश्चित तौर पे मेरे को दिखाई दे रही है। 50 से 60 के बीच का पीरियड है। अभी जो पहले का पीरियड निकल गया उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करूँगा, लेकिन बताऊँगा चीज़ें आपको निश्चित तौर पे। ये पीरियड में इनको 2-3 स्ट्रगल्स हैं और काफ़ी मेजर स्ट्रगल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन आगे जाने के बाद में 60 के बाद में आप देखेंगे ये सब नेगेटिविटी कम हो गई है। एक ही जगह यहाँ पे दिखाई दे रही है 65 के आसपास की एज, 65 या 66 के आसपास की एज कहना उचित होगा। 65 प्लस माइनस 1 ईयर मान के चलो, माइनस तो नहीं होगा, प्लस ही हो सकता है। तो इस एज में एक रुकावट आ सकती है, एक परिवार के किसी सदस्य को लेके दोबारा टेंशन से परेशानियां हो सकती हैं। बाकी का फिर आगे का बचा हुआ जीवन अच्छा है, प्रॉब्लम्स नहीं है। और लाइफ का स्पैन भी यहाँ पे आप देखेंगे बहुत लंबा लाइफ का स्पैन है। मेरे हिसाब से 80 तो है, या 80 के आसपास का 78 79 तो है। तो राउंड अप कैलकुलेशन के लिए, हमारे कैलकुलेशन के लिए हम इसको एज के स्पैन को 80 की एज का मान के चलेंगे यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पे मंगल का क्षेत्र, धनात्मक क्षेत्र, इनको अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा शेयर मार्केट में भी पैसा डाल के देखना चाहिए, निश्चित तौर पे फायदे होंगे। किसी भी परिस्थितियों से लड़के उस पर जीतने का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति हैं, हार मानने वाले व्यक्तियों में नहीं है। नेगेटिव क्षेत्र मंगल का, ऋणात्मक क्षेत्र, यहाँ पे थोड़ा उभार ज़्यादा है, इंडिकेट करता एग्रेशन और गुस्से की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, उस पर काबू रखने की आवश्यकता है। क्योंकि गुस्सा एग्रेशन से कभी किसी को फायदा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हर सिक्के की दूसरा पहलू भी होता है। दूसरा पहलू ये रहेगा, ये निडर रहेंगे, इन्फ्लुएंस में आके अपने निर्णय बदलेंगे नहीं, इन्फ्लुएंस में किसी के दबाव में, प्रभाव में आके ये अपने लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने देंगे। निर्भय व्यक्ति रहेंगे, अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, दूसरे को लाइफ में कुछ तोड़ फोड़ करेंगे नहीं, दूसरों के लाइफ में इंटरफियर करेंगे नहीं, और दूसरा कोई इनके लाइफ में इंटरफियर करे ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साहसी व्यक्ति रहेंगे, ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, डरते नहीं हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियां हो फाइट कर लेते हैं। मंगल का क्षेत्र मतलब फाइटिंग का क्षेत्र होता है। दोनों ही क्षेत्र इनके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। शुक्र के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ पे एक जिस प्रकार की रेखा बन रही है, इससे थोड़ा इनको जो है संभाल के रहना चाहिए। और ये मतलब क्या होता है, पारिवारिक व्यक्तियों को परेशानी देता है, या परिवार की व्यक्तियों की परेशानियाँ आपको झेलना पड़ती है। मतलब परेशानी उनको आती है, इफेक्ट आपके ऊपर में होता है। एक पॉइंट तो ये होता है। दूसरा, आपको ये जिस प्रकार से यहाँ पे रेखा जो है आगे नहीं गई है, लेकिन जो इम्प्रेशन बन रहा है इस एज का, अगर ये दोनों एक दूसरे में मर्ज होती तो ये मान के चलिएगा कि कुछ कानून से संबंधित तकलीफें ओल्डर एज में जाके आ सकती, तो केयरफुल रहना है। और ये मेरे हिसाब से 68 के आसपास या 68-69 की आयु के आसपास का पीरियड हो सकता है, जहाँ पे इनको थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। कानून से संबंधित प्रक्रिया या क्रियाओं में कहीं पे भी नेग्लिजेंस ना करें, अदरवाइज मुश्किलात की स्थितियाँ हो सकती हैं। ठीक है,
ये कुल मिला के मतलब कानून की परिस्थितियाँ, मतलब आपका लीगलिटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। नेगेटिव चीज़ें मैं सारी पहले इसलिए बता दे रहा हूँ कि आदमी को नेगेटिव से सतर्क रहना, आगे के आने वाले जीवन में या आगे आने वाले समय में आपको उसको बदलने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्न करेंगे तभी तो आप जीवन में बदलेंगे, सतर्क रहेंगे तो उसके नेगेटिव इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं आप उसको डिलीट कर दे, घटना नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। ये कंप्यूटर के जैसा नहीं है कि इसको डिलीट मार दिया हाँ और वो फाइल गायब हो गया, वैसा नहीं है। रेखा होती है, रेखा अपना इफेक्ट दिखाती है, उसके प्रभाव कम ज़्यादा करने के लिए आप कितना संघर्ष करते हैं, कितना फाइट करते हैं, वो आपके हाथ में होता है। तो वहाँ पे चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे नतीजे दे सकती है और आपके अंदर में काबिलियत है। चंद्र का क्षेत्र भी आप देखेंगे तो चंद्र का क्षेत्र भी जो है मणिबंध तक फैला हुआ है, अच्छा क्षेत्र है, फायदे कराएगा। यहाँ से जिस प्रकार की ये जो इम्प्रेशंस हैं और कर्म की रेखा आपके ऊपर से जा रही है, ऐसे व्यक्तियों के लिए माँ और पत्नी का भाग्य जो होता है मदद करने वाला होता है। संतानों में लड़की की सलाह इनको मानते रहना चाहिए, लड़की इनके लिए लाभ भी रहेंगे, शुभ रहेगी। इसका मतलब लड़के अशुभ है ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य होता है कि इनको ज़्यादा फायदे किस व्यक्ति से हो सकते हैं, तो महिलाओं से हो सकते हैं। पत्नी की सलाह भी निश्चित तौर पर मानते रहना चाहिए, वहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, फायदा होगा। माँ की सलाह शुरुआती दौर में फ़ायदा करेगी और अल्टीमेटली संतान में लड़की वो आपके लिए लाभ ही रहेंगी, उनकी सलाह मानते रहिएगा, फ़ायदे अवश्य तौर पे देंगी। भारी लोगों का साथ भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं इनके हार्ट लाइन की। लाइफ लाइन पे हम लास्ट में जाएंगे। हार्ट की लाइन आप देखेंगे तो इनका फिटनेस लेवल्स अच्छे रहने वाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीमारी टाइप की चीज़ें नहीं होंगी भी तो आसानी से हो, इतने आसानी से वो बीमारी, अगर कोई तकलीफ आती भी है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती भी है, इतने आसानी से हैंडल करेंगे कि ये कब आई और कब निकल गई ये किसी को नहीं मालूम चलेगा, उसका अंदाजा सिर्फ इनको होगा। इतना फिटनेस लेवल्स अच्छा रहने वाला है, इनका फिटनेस लेवल्स अच्छा है। साथ ही साथ गुरु पर्वत के ऊपर में, यानी कि एक ईमानदार व्यक्ति रहेंगे, एक सभ्य व्यक्ति रहेंगे, स्वभाव में किसी भी प्रकार की कुटिलता या लाग लपेट नहीं रहेगी। जो दिल के अंदर है वही जुबान पे और जो जुबान पे है वही दिल के अंदर में है, इस प्रकार की पर्सनालिटी रहेगी। सभ्य व्यक्ति रहेंगे, अच्छे व्यक्ति रहेंगे। इनके अब जो है माइंड लाइन की बात करेंगे। माइंड लाइन को आप देखेंगे तो माइंड लाइन दो भागों में विभाजित होती हुई दिखाई दे रही, एक यहाँ पे है और इसके बाद ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ में आ रहा है। ये जो हिस्सा नीचे की तरफ में आ रहा है इंडिकेट करता है, ये अगर हमने लाइफ का स्पैन 80 के आसपास का माना है और इनकी माइंड की लाइन यहाँ से चालू हो रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, उसके मुताबिक यहाँ पे 40 की एज यहाँ पे आ जाती है, तो लगभग 60 के आसपास की एज जीवन में वैचारिक परिवर्तन कराएगी, कुछ ना कुछ सिखाएगी। बेहतर इमेजिनेशन की पावर इनकी 60 की एज में आ रही है। 1 साल आगे पीछे का पीरियड हो सकता है। यहाँ पे जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी होगी जो आपकी विचार करने की शैली और पद्धति को पूरी तरह बदल देगी और वो आपको पॉजिटिव और लॉन्ग टर्म के विजन को ज़्यादा बेहतर बनाएगी। दूर की चीज़ें आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सफाई से दिखाई देंगी। ये एक आपके लिए पॉजिटिव स्ट्रेंथ आने वाली है। ओल्डर एज में चीज़ें जुड़ती हैं, ऐसा बहुत कम होता है। ओल्डर एज में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ पे आपकी मानसिक क्षमताएं निश्चित तौर पे बढ़ने वाली है और आपको बेहतर डिसीजन मेकर बनाएगी। पहले के अतीत में आप जितने अच्छे जैसे भी डिसीजन मेकर थे, उससे बेहतर डिसीजन लेने की क्षमताएं 60 की एज और आगे के पीरियड में आपको यहाँ पे मिलने की संभावना स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। चेंज ओवर का रहेगा। अभी जैसे आप यहाँ पे देखने को जाएंगे तो वन डे चेंज नहीं है, ये वन डे चेंज नहीं है, इसमें एक समय का स्पैन का इफेक्ट है और वो इफेक्ट मेरे हिसाब से जो रहेगा वो 50 की एज के आगे से धीरे धीरे घटनाएं जिस प्रकार से होते जा रही है, 50 कहिए या 55 के आसपास की एज कहना ज़्यादा उचित होगा, 50 प्लस का पीरियड है। यहाँ से आपके जीवन में चेंजेस के लिए ये आपको ले जाएंगे, घटनाएं चेंजेस कराएंगी, आपको फोर्स करेंगी कि आप अपने टैक्टिक्स में, आपके वैचारिक जो कार्य करने की पद्धति है उसमें परिवर्तन लाएंगे। 60 की एज रिटायरमेंट की तरफ में ले जाएगी, उसके बाद भी आप अपना खुद का कार्य करेंगे
और अपना खुद का कार्य करना चाहिए। आपको गुरु से जुड़े हुए क्षेत्र या सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में क्या कारोबार करना चाहिए, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस करने को जाए या आप कोई एडिशनल प्राइवेट नौकरी की तरफ में जाए। चाहिए तो मेरे अलग से आपको व्हाट्सएप पे कंसल्ट करके उसके क्षेत्रों के बारे में जब आपकी इच्छा होगी जानकारी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये चीज़ उस पर रहेगी। चलिए अब जो है इनके कर्म की रेखा की बात करते हैं। यहाँ पे कर्म की रेखा का एक आइडिया तो मैंने आपको दिया था शुरुआती दौर में। दोनों ही हाथों में देखेंगे तो पूरी तरीके से डार्क यहाँ से होके इस प्रकार से जा रही है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लगभग 20-22वें वर्ष के आसपास का पीरियड है। 30 का नहीं कहूँगा मैं, 22 या 23वें वर्ष के आसपास का पीरियड है। चित्र को बड़ा कर लेंगे हम, समझ लीजिए 23 के आसपास का पीरियड, क्योंकि ये 20 की एज है, ये 30 की एज है, तो यहाँ पे 25 समवेयर इधर कहीं आता तो उसके मुताबिक 23 के आसपास का पीरियड, 23 साढ़े 23 के आसपास का पीरियड रहेगा। इस पीरियड में पहली प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे आ जाएंगे तो मे भी 26 या 27 के आसपास का, 27 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे 26 का पीरियड भी कह सकते हैं। इस पीरियड में कोई आगे जाने का मौका मिलता है। 28 या 29वें वर्ष का पीरियड, यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, पैसे की रिस्क नहीं लेना है। इमोशनल सेटबैक भी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन समय निकल गया है। जीवन रेखा की स्ट्रेंथ काफ़ी मजबूत है, आगे ले जा रही है। इधर में भी आप देखेंगे तो ये लगभग 34 के आसपास का पीरियड है। मुश्किलात की स्थितियाँ हैं। फिर इसके साल 6 महीने के अंदर के पीरियड में एक छोटी सी उपलब्धि की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। तो ये आपके लिए कभी खुशी कभी गम है। समय निकल गया है, उस एज को क्रॉस कर लिया, आगे चलते हैं। ये लगभग 36 के आसपास का पीरियड अगेन यहाँ पे। इस पीरियड में भी इमोशनल सेटबैक मिल रहा है, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। पैसे की रिस्क नहीं लेना है, पैसे की रिस्क लेंगे सेटबैक मिलेगा। प्रोफेशनली यहाँ पे तकलीफ आने की संभावना दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी 39 की एज, छोटी छोटी है। इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी की यहाँ से ये तीनों रेखाएं बहुत मजबूत या बहुत तगड़ी नहीं है, बट उसको छोटी रेखा को बड़े में कन्वर्ट करना आपके अप्रोच पे निर्भर करता है, आपके विचार करने की पद्धति और एफर्ट्स के ऊपर में निर्भर करता है। ठीक है, तो वहाँ पे ये तीनों मौके ऐसे हैं जो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ एफर्ट्स करने का मौका दे रहे हैं, कुछ सफलता प्राप्ति की संभावना दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी शुरुआत 22-23 के आसपास के पीरियड में लग रही है यहाँ पे। फिर 34 के आसपास का पीरियड आगे की तरफ में ले जाता है। जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये रेखा इस प्रकार से, ये रेखा इसका एक्सटेंशन है। और जब ये इस प्रकार की रेखाएं आती हैं शुक्र के क्षेत्र से और आपके मंगल के क्षेत्र से और एक दूसरे को जोड़ के नीचे की तरफ में जाती है, तो ये आपको पारिवारिक परेशानियां देती हैं। और आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये कम से कम 3 मौके ऐसे हैं यहाँ पे। 52-53 में दूर से बोल रहा था, यहाँ पे 52 तो नहीं होगा, लेकिन ये 53-54 का पीरियड है। फिर यहाँ पे आप पकड़ेंगे तो मे भी 57-56 या 57 के आसपास का पीरियड है इस पीरियड में। और फिर आपका लगभग 58 के आसपास का पीरियड है, 58-59 के आसपास का पीरियड है। 58 कहना ज़्यादा उचित होगा, 6 महीना आगे पीछे हो सकता है। इन 3 पीरियड्स में आपको कुछ ना कुछ क्या कह सकते हैं आप, क्योंकि ये शुक्र के क्षेत्र से आ रही है और लंबी रेखाएं आ रही हैं, तो डेफिनेटली परिवार के सदस्यों को लेकर चिंताएं तो देती है, डिफरेंसेस बढ़ाएगी, चिंताएं बढ़ाएंगी। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, लेकिन आप उन परिस्थितियों को भी पार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपके ऊपर में हावी हो गई तो आप रास्ता निकाल के जीवन की गाड़ी रुक जा रहे हैं, नहीं रुक रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा अवसर यहाँ से निकल रहा है, हल्का आगे की तरफ में जा रहा है। शुरुआत 60 के आसपास के पीरियड में होगी। कन्फर्मेशन जो मैंने आपको कर्म की रेखा में यहाँ बताया था, ये पीरियड टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। चलिए सारे चिन्ह हटा देता हूँ ताकि आपको समझेगा। आप यहाँ से देखेंगे रेखा इंटेंसिटी यहाँ पे लेके जा रही है, हल्की यहाँ पे हो गई है, और ये रेखा यहाँ पे लगभग जुड़ रही है इस समय। और इधर से आप देखेंगे तो ये रेखा स्ट्रेट चली गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर चीटें हैं। फिर इधर से आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं ऐसी बन रही हैं जो आपको एडिशनल इनकम भी दे रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो आड़ी रेखा भी है। इधर पे वर्टिकल ऊपर जाते हुई रेखाएं इंडिकेट करती है 50 के बाद का पीरियड कुछ
चेंजेस ला रहा है। 50 कहिए या 49-50 का पीरियड कुछ चेंज लाएगा, लेकिन मेजर चेंज मेरे हिसाब से जो आएगा वो 60 की एज के बाद का पीरियड है। अभी पहले की एज निकल गई है, 55 में भी एक चांस था, बट एज निकल गई है। लिया नहीं लिया, कर्म की रेखा के हिसाब से वो टाइम निकल चुका है। अभी आने वाले समय के हिसाब से 60 विल बी द गेम चेंजिंग एज। इस एज में आपका 59 कंप्लीट करके आप 60 की तरफ में जब जाते हैं, वो पीरियड के दरमियान में आगे की 12 महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट है, गेम चेंजर रहेंगे। 60 की एज प्रोफेशनली चेंज करवाएगी। इस पीरियड के बाद में यदि आप अपना खुद का काम करना चालू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले आप जॉब कर रहे हैं, दोनों आपके लिए सूटेबल है, जॉब भी सूटेबल है, बिजनेस भी सूटेबल है, दोनों आपके लिए सूटेबल है, इक्वल रिजल्ट देंगे। लेकिन आगे जाने के बाद में अपना कार्य करना ही चाहिए आपको। आपके अंदर में कमाई की क्षमताएं हैं, कार्य करके फिटनेस लेवल्स क्योंकि आपके तगड़े रहने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा कोई बुरा चीज़ दिखता नहीं है कि वो लास्ट में जाके द्वीप बन रहा। तो मे भी आप 78 की आयु पकड़े हैं तो 75-77 की एज जो बिल्कुल लास्ट का समय होता है लाइफ में, 75 से लेकर 80 के बीच का पीरियड थोड़ी बहुत तकलीफें दे सकता है। खास तौर पे 76 या 77 के आसपास का पीरियड है, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, केयरफुल रहना है। एक मौका आपके जीवन में अराउंड द एज ऑफ, ये अगर ये हम 70-75 के आसपास का पकड़ते हैं तो मे भी 65 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे एक परेशानी आ सकती है स्वास्थ्य के संबंधी, लेकिन डैमेज नहीं कर रही है। जो डैमेज होगा या आपकी जो ताकत गिरेगी, वो ताकत गिरने वाली चीज़ जो है वो आपकी 72-73 के बाद के पीरियड से धीरे धीरे गिरेगी। 75 के बाद का पीरियड आपको हॉस्पिटलाइजेशन और स्वास्थ्य के कारण में फिजिकल डिप में आप जा सकते हैं। द्वीप बन रहा है, लास्ट में जाके द्वीप बनता हुआ है जब भी, तो द्वीप बनने की संभावना मतलब आपके हॉस्पिटलाइजेशन और आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होने की निशानी होती है। तो फिजिकली तकलीफ बढ़े, इसके लिए 65 की, अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 65 के बाद की एज। मेडिकल चेकअप रेगुलर रखें, स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या को निगलेक्ट ना करें। निगलेक्जेंस महंगा पड़ सकता है, तकलीफ दे सकता है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप नीचे भी देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। ये एक रेखा आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ये कट कर रही है और यहाँ से आप देखेंगे तो आगे जाके ये जो लाइफ की लाइन है, ये इस पार्ट में आने के बाद में ये कमज़ोर पड़ गई है। इसके मुताबिक 80 की एज हम मानते हैं तो 75-76 की एज के बाद में लाइफलाइन कमज़ोर पड़ गई है। इसका मतलब शारीरिक क्षमताएं सडनली ड्रॉप होगी। उसके पहले फिटनेस लेवल्स अच्छे नहीं हैं। आप भागते चलते फिरते दौड़ते रहेंगे, बिस्तर पे पड़े ऐसे नहीं होंगे कभी भी। फिटनेस लेवल्स आपके 75 की एज तक मोटा मोटी तौर पे कहूँ तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, यानी कि एक लकी पर्सन। ओल्ड एज में जाके इतने फिटनेस लेवल्स अच्छे नहीं होते हैं। ये जो रेखाएं इंडिकेट करती हैं, बाहरी लोगों का समर्थन तो है ही, लंबी दूरी की यात्राएं से लाभ हो सकता है। एक दो मौके ऐसे आ सकते हैं जीवन में जिसमें ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे बन रही है कि लंबी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ तो हो सकता है, लेकिन कानूनी अड़चनों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कानून से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है और ये उस चीज़ की तरफ में इशारा कर रहा है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चंद्र के माउंट में आड़ी रेखा जो है वो आपको बाहरी व्यक्तियों के द्वारा तकलीफ का इंडिकेशन देती है। तो लाइफलाइन और माउंट्स की कंडीशंस को यदि करें तो 50 से 60 के बीच का पीरियड कुछ ज़्यादा तकलीफें आपको दे रहा है, वहाँ पे थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इवन आगे भी केयरफुल रहना है। कानून से संबंधित किसी भी खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। कानून से संबंधित कोई भी निग्लिजेंस या कानून का क्या कहते हैं अवॉइड करना आपको महंगा पड़ सकता है। तो कानून को स्टिक करें, लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करें, ये आने वाली तकलीफ का इंटेंसिटी कम करके आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप कंस्ट्रक्टिवली और क्रिएटिवली अपने अंदर में लेंगे।
अब जो है यहाँ पे कुछ चिन्ह बन रहे हैं, पॉजिटिव चिन्ह बन रहे हैं। जिस प्रकार की यहाँ पे रेखाएं बन रही है नीचे की तरफ में, ये इंडिकेट करती है कि डेफिनेटली इनको ओल्डर एज अच्छी रहने वाली है। ओल्डर एज अच्छी रहने के साथ साथ में इनको प्रोग्रेस भी देती रहेगी। 75 की एज तक आप काम करके पैसा कमाने की काबिलियत रखते हैं। परिवार के सदस्य भी आपको अच्छी मदद करने वाले हैं। परिवार के सदस्य आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। परिवार के सदस्यों के लिए आपको इधर उधर शिफ्टिंग की भी, शफलिंग की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप वहाँ उनके साथ में रहने के लिए कुछ समय के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ओल्डर एज में अभी की एज 60 के बाद का पीरियड, आपको 60 से 75 के पीरियड में भी आप कमाई करेंगे, पैसा मिलेगा, अपने बलबूते पे कमाएंगे। सो कार्य क्या करना है, चयन आपको करना है। चाहे तो आप मुझसे सलाह मशवरा करके बात भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सब चीज़ों को ये ध्यान रखेंगे। सूर्य की रेखा की बात करेंगे तो सूर्य की रेखा यहाँ पे काफ़ी फीकी बनी हुई है, लेकिन बनी हुई है, और इसका डार्कनेस मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा शुरू हो रहा और आगे जाके सूर्य के क्षेत्र में ये जो है काफ़ी अच्छी रेखा यहाँ पे बन के जा रही है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेखाएं, आड़ी रेखाओं के द्वारा यहाँ पे क्रॉस की निर्मित हो रही है, जो सूर्य और शनि के क्षेत्रों के बीच में बन रही है। यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियाँ, कुछ मुश्किलात ऐसी आ सकती हैं जो आपको बैकफुट पे ला सकती है। और इवन आपके सूर्य की उंगली के नीचे क्रॉस बन रहा है, शनि की पर्वत को जुड़ा हुआ है और सूर्य के क्षेत्र के आउटर साइड में बना हुआ ये क्रॉस जैसी आकृति है। इसके कारण में मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि आपको जीवन में कम से कम एक बार कभी ना कभी थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कोई बड़ी असफलता आ सकती है, कोई बड़ी रुकावट आ सकती है जो आपको थोड़ा डीपर लेवल तक जो है डैमेज कर सकती है। प्रतिष्ठा का प्रश्न भी खड़ा हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना है और हमेशा सतर्क रहना है प्रतिष्ठा के प्रश्न को लेकर। इसीलिए ऐसी कोई भी रिस्क ना लें आप जाने अनजाने में, जिससे कि प्रतिष्ठा के ऊपर में कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहें। मैं डरा नहीं रहा हूँ, जो मैं रीड कर रहा हूँ उसको लेके आपको सतर्क कर रहा हूँ। चीज़ें अच्छी भी है हाथ में, चीज़ें डिफिकल्टी देने वाली भी है, इसी को हम जीवन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए वो डेफिनेटली आपके लिए, मैं इसलिए नेगेटिव बातों की तरफ मैं इशारे ज़्यादा कर रहा हूँ कि आपके लिए वो एक सतर्क रहने की एक क्या है, एक इंडिकेशन है। उस इंडिकेशन को फॉलो करेंगे तो बाकी तकलीफ़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, और फिर तकलीफ़ों को कंट्रोल कर लिया तो जीवन ऑटोमेटिकली सुखी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब सारी बातें आप याद रखेंगे डेफिनेटली, और निश्चित तौर पे ये चीज़ों को याद रखें, इनका पालन करेंगे तो उससे आपको आने वाले जीवन में लाभ होगा। और डेफिनेटली 60 के बाद का जीवन अच्छा जीवन रहेगा। आगे परिवार का साथ भी अच्छा रहने वाला है। परिवार की डिफ़िकल्टीज सॉल्व करने में आप एक मददगार की भूमिका निभा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन सारी बातें को आप याद रखेंगे और अपने बलबूते अपने जीवन की यात्रा हमेशा अच्छे पारिवारिक सामाजिक जीवन का आनंद लेते हुए, प्रोफेशनल करियर का आनंद लेते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।